सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जीके जीएस सीरीज की वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 वीडियो बना चुके हैं, यानी 600 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो एसएससी सीपीओ आरपीएफ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी जिनके फॉर्म निकले हुए हैं। बाकी जिस एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लिया है। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चनों को जोड़ लिया है, यानी आज से हम प्रत्येक वीडियो में 70 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही हैं। आपको इनका लाभ उठाना चाहिए। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एसएससी सीएचएसएल 2022 में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, केंचुआ। केंचुआ एनेलिडा का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? वह है मर्चेटिया। मर्चेटिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मर्चेटिया है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज अवलिक विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? किस खनिज अवलिक विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं, ये आपको बताना है। तो वो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नियमित पारंपरिक सांस लेने के व्यायाम जो प्राणायाम होता है से फेफड़ों की अधिक हवा लेने की क्षमता बढ़ सकती है। बिल्कुल सही है। सांस लेने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? उनमें से एक नहीं है। तो इसमें भैया सेस्मोइड नहीं है, बाकी चिकनी, हृदय और कंकाल तीनों है, सेस्मोइड नहीं है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? तो बेरी बेरी रोग किसकी होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन B1 आएगा। विटामिन B1 सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है। जो अतिरिक्त परत होती है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। सभी, लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आते रहते हैं, है ना। कभी वही क्वेश्चन एमटीएस में आ जाएगा, वही रेलवे में, वही स्टेट के एग्जामों में वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए हम लगभग 4000 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। यदि मुझे ये लगा कि बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और अच्छा है, उनके लिए ये वीडियो अच्छा चल रहा है, तो हम 4000 से ज्यादा भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन सा उपापचय आएगा? उपापचय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा ये उपापचय? उपापचय रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है।
मानव रक्त का पीएच मान आपसे पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? रक्त, अस्थि, अस्थिबंधन, तीनों है। तीनों संयोजी ऊतक के एक प्रकार है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन डी, माता के नाम पर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। आपका डी ऑप्शन सही है। आगे का क्वेश्चन है, सीपी इल्वर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? आपको बताना है। सीपी इल्वर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? लॉर्ड रिपन के अधीन थे। लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ये आपको बताना है। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है भैया। कहाँ है? कर्नाटक में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वो है टेवर्नियर। टेवर्नियर याद रखना है आपको, इस इतने बड़े नाम पर नहीं जाना, ठीक है? टेवर्नियर याद रख लेना। बी ऑप्शन आपका सही है। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें हम एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? आर्य समाज। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आर्य समाज। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। बक्सर के युद्ध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मोनरो ने। सी ऑप्शन अपना सही है। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था? ये जो प्रथा है, इक्तदारी प्रथा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी, ए ऑप्शन अपना सही है। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। 4 ऑप्शनों में से कौन सा नाम है जो खाली स्थान में भरा जाएगा? 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने, बताइए क्या आएगा खाली स्थान में? एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ठीक है? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कम कैलोरी वाले मधुरक का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है? भैया चीनी से भी 200 गुना मीठा है, वो बताइए। तो ऑप्शन अपना सी सही है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम चीनी से 200 गुना मीठा होता है, जिसका
रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करें। तो अमोनियम आया है तो NH3NH2 आउट, हाइड्रोक्साइड का OH होता है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NH4OH, बी ऑप्शन अपना सही है। अगला है, साल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। साल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है तो पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पेट्रे का रासायनिक नाम है। ए ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एवोगाड्रो से संबंधित सही कथन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो एवोगाड्रो से संबंधित सही कथन पूछा गया है, तो एवोगाड्रो ने इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच भेद स्पष्ट किया था, ये तो गलत है। एवोगाड्रो ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, ये भी गलत है। एवोगाड्रो ने परमाणुओं और अणुओं के बीच भेद स्पष्ट किया था, ये सही है, यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1931 में किसने माना था कि एक सुगंधित यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की एक विषम संख्या होनी चाहिए, जिसे गणितीय रूप से 4n+2 अंडर ब्रैकेट n इक्वल टू 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है। किसने माना था? एरिच हैकल ने। एरिच हैकल, सी ऑप्शन अपना सही है, एरिच हैकल ने। नेक्स्ट है, AEB ने चान कार्टोइस ने किस वर्ष ऑक्सीजन O के वजन के अनुरूप 16 इकाई की परिधि वाले एक बेलन के परितः तत्वों का रेखांकन करके परमाणु भार द्वारा तत्वों को विन्यासित किया था? बताइए किस वर्ष पूछा गया है आपसे? 1862 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है, 1862। अगला क्वेश्चन है, टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछी गई है तो 47.78 होती है, 47.78 टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन है, IUPAC पद्धति के अनुसार OH समूह के लिए प्रत्यय क्या है? OH समूह के लिए आपसे प्रत्यय पूछा गया है तो ओल्स होता है, ओल्स, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो 2CaSO4H2, इसको ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखते हैं। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई थी? थाईलैंड की खाड़ी से, थाईलैंड की खाड़ी से, सी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, जो RRB NTPC 2019 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? ये बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? ये पूछा गया है आपसे, तो वो है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? योगदान कितना है आपसे ये पूछा गया है, तो 5% से कम है, 5% से कम है, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में भैया, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये भी बहुत पूछा जाता है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं? किसके अलावा? गेहूं के अलावा। ठीक है, गेहूं के अलावा, डी ऑप्शन सही है, यहाँ खाली स्थान में आएगा, गेहूं के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? बताइए, खाली स्थान है, वहां क्या आएगा? तो बांग्लादेश आएगा ना, बांग्लादेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? दरारों एवं परतों से
प्राप्त खनिज का आपसे नाम पूछा गया है 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन डी सही है, तांबा है। वो कौन सा खनिज है? तांबा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? गैर एशियाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपसे पूछा गया है। तो अंका का गोवा पर्वत, सी ऑप्शन सही है। अंको कागवा पर्वत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंको कागवा पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? यानी 3 नवरत्न कंपनी है, एक नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो नवरत्न कंपनी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? तो बजट के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है, उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? ये बताइए कौन सा मामला है वो? तो इसमें देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश, यही है, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? पूछा जाता है, सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो भाग 5 है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 28 जून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहेगा एग्जामों में। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? बताइए। यह है केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ, डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है। तो भाग 3 क्या है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति, डी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। ये तो भैया गलत है सरासर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक आयोग के नाम से जाना जाने लगा। ये भी सही है। तो बी और सी किस में है? बी और सी, बी ऑप्शन में, अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। अनुच्छेद 18 है। ठीक है, 18, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आपको बताना है। तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये खाली स्थान में यहाँ राज्यपाल आएगा। फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपको बताना है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बहुत पूछा जाता है।
है ना, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर होता है वो, रेक्टिफायर, दिष्टकारी। सी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है, बताइए क्या होती है? घटती है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में, है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती हैं। किसके कारण सुनाई देती हैं? विवर्तन के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेसिबल का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ये आपको बताना है। सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? ये आपसे पूछा गया। 320 किलोमीटर पर आवर्स होती है बाज की चाल। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है, ये आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बहुत आता है एग्जाम में। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 में इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन बने, मतलब 10 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। फिस्कल होता है, फिस्कल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ का मतलब, एफआरबीएम में एफ का मतलब फिस्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश है, क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत आता है एग्जाम में। जमाएं, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके जमाएं हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्री बेरोजगारी का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चक्री बेरोजगारी का उदाहरण है। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है, स्थिरीकरण कार्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। गुणात्मक, परिणात्मक? केवल परिणात्मक है। केवल सेकंड किस में है? केवल सेकंड किस में है? ये है ना, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65 का, आरक्षित नगदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है, तो क्या है? परिणात्मक, परिणात्मक साधन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणात्मक नहीं होता, ये गलत, केवल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो खुले बाजार संचालन, खुले बाजार संचालन, डी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ आपको बताना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड, सी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है,
किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, बी ऑप्शन अपना सही है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। डी ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।